नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, खास इसलिए भी क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, और नतीजे भी आ चुके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके के नतीजे आए हैं, इन नतीजों ने सभी को हैरान करके रखा हुआ है दोस्तों। वहीं विपक्षी दल चुनाव के नतीजों पर ही सवाल उठा रहे हैं दोस्तों, और चुनाव के नतीजों को तो छोड़िए, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं दोस्तों वो इसलिए क्योंकि बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, बड़े बड़े चुनावी पंडित, इनका ये मानना था कि ये चुनाव कहीं भी जा सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता, ये दोस्तों अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला है दोस्तों। इंडिया गठबंधन का इस चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो गया और इंडिया गठबंधन 50 से भी कम सीटों पर रह गया दोस्तों। खैर दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया जा चुका है कि अब इसके ऊपर एक जबरदस्त आंदोलन होगा, ईवीएम हटाओ आंदोलन। वहीं उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार ने भी इसके लिए हामी भर दी है और बहुत जल्दी ही आपको शायद ये आंदोलन देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला और उन्होंने एक चिट्ठी भी दी दोस्तों। उस चिट्ठी में कांग्रेस ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कई सारे सवाल उठाए दोस्तों। कई सारी ऐसी बातें जो कांग्रेस ने अपनी चिट्ठी में जिनका जिक्र किया दोस्तों। कांग्रेस ने सबसे पहले इल्जाम ये लगाया है कि 10,000 नए वोटर हर विधानसभा में जोड़े गए हैं दोस्तों। हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर जोड़े गए हैं दोस्तों, जिसकी वजह से जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक 47 लाख वोटों का इजाफा हुआ है दोस्तों। कांग्रेस ये शुरू से ही कहती आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के फिराक में है दोस्तों। और दोस्तों, इस बाबत इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को पहले भी एक पत्र लिखा था दोस्तों, लेकिन इस पत्र के ऊपर चुनाव आयोग ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की दोस्तों। कांग्रेस ने आगे ये भी इल्जाम लगाया दोस्तों कि जिन 50 विधानसभाओं में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए थे दोस्तों, उन 50 विधानसभाओं में से 47 विधानसभा पर महायुति ने जीत दर्ज की है दोस्तों। ये भी एक बहुत अद्भुत संयोग है दोस्तों। कांग्रेस ने जो ये सवाल उठाया है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही वाजिब सवाल है दोस्तों। कांग्रेस ने ये सवाल भी उठाया कि 21 नवंबर को शाम 5 बजे तक जो वोटिंग थी 58.22% थी दोस्तों, वही रात को 11:30 बजे बढ़कर ये 65.02 हो गई दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग ने जब फाइनल आंकड़ा जारी किया तो 66.5 थी दोस्तों, 05। दोस्तों, आप ये देखिए कि चुनाव आयोग किस तरह से आंकड़ों की बदला बदली बार बार दिखा रहा है दोस्तों। जबकि आप ये देखिए कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है दोस्तों। पहले चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करते थे दोस्तों, लेकिन कभी भी किसी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं उठाए, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए दोस्तों। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग रिजल्ट को डिक्लेयर करने में या चुनावी प्रतिशत को बताने में या वोट कितने पड़े हैं दोस्तों, ये बताने में चुनाव आयोग देरी करता है दोस्तों। बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। हालांकि इसको लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने भी सवाल उठाए दोस्तों। एस.वाई. कुरैशी ने यह कहा कि रियल टाइम डेटा और फाइनल आंकड़ा जारी करने में जो देरी चुनाव आयोग आजकल कर रहा है दोस्तों, वो समझ से परे है दोस्तों। उन्होंने चुनाव आयोग की इस तरीके की प्रक्रिया पर चिंता जताई है दोस्तों। चुनाव आयोग आज कह देता है 58 हो गया, कल कह देता है कि 65 हो गया, फिर
छाछठ हो गया दोस्तों। इस तरीके की बातों को लेकर एसवाई कुरैशी ने बहुत गहरी चिंता जताई। उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र के लिए ये चीज खतरनाक है दोस्तों। खाली एसवाई कुरैशी का ही नहीं, कई बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि यदि चुनाव आयोग इस तरीके से डेटा जारी कर रहा है दोस्तों, तो ये अपने आप में बहुत ही शक पैदा करने वाली चीज है दोस्तों। आज जबकि चुनाव आयोग के पास इंटरनेट है, हर सुविधा है दोस्तों, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग डेटा जारी करने में देर कर रहा है दोस्तों। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों। अब दोस्तों कांग्रेस ने आगे एक बात और भी लिखी है चिट्ठी में कि दोस्तों शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत बताया था 58.22, लेकिन दोस्तों रात को जब डेटा जारी किया गया तो दोस्तों 65.02 था, यानी कि 76 लाख, इस दौरान 5 से लेकर 6 बजे तक 76 लाख नए वोट पड़ गए दोस्तों। क्या आपको ये शॉकिंग नहीं लगता कि 1 घंटे के अंदर 76 लाख नए वोट्स? दोस्तों बहुत ही शॉकिंग चीज है दोस्तों, और कांग्रेस ने इस पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं दोस्तों। चुनाव आयोग को अब इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना होगा दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि वोटरों का वोटिंग प्रक्रिया से अब मन ही उठ जाए दोस्तों। यदि चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई तो लोकतंत्र क्या बचेगा दोस्तों? कभी नहीं दोस्तों। मैं आपका ध्यान फिर से एक बार लेके जाना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने में 19 अक्टूबर 2024 में महाविकास आघाड़ी ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा था। उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी एमवीए के समर्थकों के 10,000 समर्थक जो कि हर विधानसभा में आते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही है दोस्तों, और 10,000 नए वोटर को जोड़ रही है दोस्तों। आखिरकार जब एक पार्टी आपको पहले से ही कंप्लेंट कर रही है, ये चिट्ठी लिख रही है, तो दोस्तों चुनाव आयोग का क्या फर्ज बनता है? तो चुनाव आयोग का यह फर्ज नहीं बनता कि विपक्ष की शिकायत पर ध्यान दे दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सोता रहा दोस्तों। जिस तरीके से चुनाव आयोग की महाराष्ट्र के चुनावों में भूमिका है, वो भूमिका अपने आप में बहुत संदिग्ध भूमिका लगती है दोस्तों। एक पॉइंट और भी है जिसपे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि दोस्तों महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनावों में लगभग 2,50 लाख और 10,000 वोट्स मिले थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों 5 महीने बाद नतीजे बिल्कुल उलट हो जाते हैं दोस्तों। वहीं कांग्रेस दोस्तों महाविकास आघाड़ी को अब वही वोट 2,17,30,000 रह जाते हैं दोस्तों। कितनी अजीब बात है दोस्तों, यानी कि कुल मिला के कहा जाए 32,80,000 वोटों का घाटा दोस्तों। अगर 32,80,000 वोटों के डाटा को एमवीए की चिट्ठी के साथ मिलाया जाए तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है दोस्तों। क्या चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा दोस्तों? क्या दोस्तों चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक चुका है दोस्तों? कांग्रेस ने इस पर भी जबरदस्त सवाल उठाए हैं दोस्तों। कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 से लेकर 2024 तक आने तक केवल 37 लाख नए वोटर आए थे दोस्तों। उनमें 37 लाख वोटरों का इजाफा हुआ था दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं 2019 के लोकसभा चुनावों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों तक दोस्तों। उसमें 37 लाख वोटरों की बढ़ोतरी दिखाई गई थी दोस्तों। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में लगभग 5 महीने में नए वोटरों की बढ़ोतरी 47 लाख हो गई है दोस्तों। क्या दोस्तों ये आपको अजीब नहीं लगता दोस्तों? जिस तरीके से डेटा के ऊपर कांग्रेस ने फोकस किया है दोस्तों, चुनाव आयोग का ध्यान दिलाया दोस्तों, अब चुनाव आयोग इन सब चीजों का जवाब देने से बच नहीं सकता दोस्तों। अब चुनाव आयोग को इन सब चीजों का जवाब देना ही होगा दोस्तों। महायुति ने अपनी जीत में
लाड़की बहन योजना को कारण माना था दोस्तों, लेकिन दोस्तों सर्वेक्षण में पाया गया तो लाड़की बहन योजना में महायुति को लगभग 2 से 3% का ही इजाफा होता दोस्तों। तो क्या दोस्तों यदि 2-3% वोट क्या 40 लाख से ऊपर वोट हो गए दोस्तों? दोस्तों ये बड़ा शॉकिंग है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स कांग्रेस के द्वारा उठाए गए हैं दोस्तों। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इन सब बातों का जवाब कैसे देता है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी हैं जैसे दोस्तों पूर्व चुनाव आयुक्त जिन्होंने पहले ही चुनाव आयोग के रियल टाइम डेटा और फाइनल डेटा के रिलीज करने पर सवाल उठा दिए हैं दोस्तों यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है दोस्तों कि चुनाव आयोग आखिरकार कर क्या रहा है दोस्तों सीधी सी बात है, यदि विपक्षी दलों को चुनाव आयोग से कोई उपयुक्त जवाब नहीं मिलता या अदालत से किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिलता तो विपक्षी दलों के लिए सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है, वो भी व्यापक स्तर पर जन आंदोलन। दोस्तों यदि विपक्षी दलों को यह लगता है कि ईवीएम से उनके अधिकारों को छीना जा रहा है दोस्तों, तो विपक्षी दलों को एकजुट हो जाना होगा और व्यापक स्तर पर देश में जन आंदोलन करना होगा दोस्तों बड़े बड़े आंदोलन हुए दोस्तों और सरकारों को अपने फैसले बदलने पड़े हैं दोस्तों। अब यह देखना होगा कि जिस तरीके से 2023 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, क्या उसी तर्ज पर कांग्रेस ईवीएम हटाओ नामक कोई आंदोलन शुरू करेगी दोस्तों? यदि शुरू करेगी तो कब? हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को कह चुके हैं कि देश में व्यापक आंदोलन होना भी चाहिए दोस्तों। यदि आपको किसी चीज से दिक्कत है तो उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। सरकारों को जगाने का तरीका एक आंदोलन ही है दोस्तों आज का ये वीडियो कांग्रेस के द्वारा दी गई चुनाव आयोग को एक चिट्ठी पर था दोस्तों, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं दोस्तों। आपकी इस खबर पर क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।